दिव्य चुंबकीय पत्थर दीवार से टकराया तो तीरों की बारिश थम गई, लेकिन दीवार के ऊपर चढ़ते ही सबकी निगाहें नील के शरीर पर फैलते उस घातक दिव्यनाग विष पर अटक गई थी और सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये जहर पार्थ को भी निगल जाएगा? राजकुमारी श्रुति आभारी थी कि नील ने उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी, लेकिन अपनी वजह से किसी की जान जोखिम में डालना उसे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। पार्थ, क्या आप ठीक हैं? उसका सवाल सुनकर नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये दिव्यनाग विष भी कितना अजीब है, अपने आप मेरे शरीर पर फैल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, ये मुझे मार नहीं सकता। उसी समय राजकुमार योगेश, दीपिका और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। इस समय वो भी चिंतित नजर आ रहे थे। हालांकि दिव्यनाग विष के संपर्क में आने के बाद भी नील अब तक ठीक था, लेकिन जब उन्होंने नील के शरीर पर नीली रोशनी से चमकते घातक विष को देखा तो उनकी धड़कनें अचानक रुक गई। तभी नील ने जहर से सने अपने हाथों को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, लगता है आगे बढ़ने से पहले मुझे इस दिव्यनाग विष को बाहर निकालना होगा। कोई बात नहीं पार्थ भाई, हम आपका इंतजार करेंगे, राजकुमार योगेश ने मुस्कुराकर कहा। वहीं इससे पहले कि युवराज शाश्वत कुछ कह पाता, राजकुमारी श्रुतिका बोली, ठीक है, तो फिर हम भी इंतजार करेंगे। तभी युवराज विमर्श ने नील को उदासीनता से देखा और अपने साथियों से बोला, चलो चलें। उसकी आंखों में कृतज्ञता का कोई निशान नहीं था। बाकी योद्धा जो अभी अभी शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र पार करके आए थे, वो भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे। भले ही वो लोग मानते थे कि वो केवल नील के कारण ही शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र को सुरक्षित पार कर पाए हैं, लेकिन मन ही मन उनका मानना यह था कि नील को यही करना चाहिए था। आखिरकार वो खुद भी तो जिंदा रहना चाहता था। दिव्यनाग विष की विशेषताएं बहुत अजीब थी। वो केवल नील के शरीर की सतह पर फैल रहा था, उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसलिए नील को केवल अपने शरीर की सतह पर मौजूद दिव्यनाग विष को ही निष्क्रिय करना था। जैसे ही नील ने धीरे धीरे कुंडलिनी चक्रों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की तो वो उसकी भुजाओं में फैलने लगी। फिर नील ने उसे नियंत्रित करके दिव्यनाग विष के साथ विलय कराया। जैसे ही उस विष और नील की शक्ति एक साथ मिली तो नील के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो धुआं भी नीले रंग का और बेहद जहरीला था। ये देखकर नील चौंक गया और तुरंत चेतावनी देते हुए बोला, सावधान रहो और मुझसे दूर हो जाओ। नील की चेतावनी सुनकर सभी 50-60 गज दूर हट गए, लेकिन चैतन्य, वो तो 100 गज से भी ज्यादा दूर भाग गया। ये देखकर दीपिका हंस पड़ी। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। दीपिका की बात सुनकर चैतन्य का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और वो हंसते हुए वापस चला आया। दिव्यनाग विष वाकई घातक था। वो आध्यात्मिक शक्ति को भी नष्ट कर सकता था, पर उस प्रक्रिया में आधा जहर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा खत्म कर दिया जाता था। इसलिए नील ने शक्ति बाहर निकालना जारी रखा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नीले धुएं से ढक गया। यह नजारा देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन फिर करीब 10 लंबी सांसों के बाद नील की 1/3 आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी और शरीर पर फैल चुका दिव्यनाग विष पूरी तरह गायब हो गया था। अगले कुछ ही पलों में उसकी त्वचा फिर से सामान्य दिखने लगी। जहर को निकालने के बाद वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके सामने एक गोरा हाथ दिखाई दिया, जिसमें सेब के आकार का एक पत्थर मौजूद था। उस पत्थर को देखकर नील एक पल के लिए दंग रह गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वास्तव में वो एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में सब कुछ इतनी बारीकी से तराशा गया था कि वो किसी वास्तविक सेब जैसा ही दिख रहा था। तभी राजकुमारी श्रुतिका ने धीरे से नील के पास आकर कहा, आपने अभी तक बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया है, इसलिए इस पत्थर की मदद से उसे फिर से अवशोषित कर लीजिए। नील की वर्तमान स्थिति के हिसाब से वैसे तो उसके लिए उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर कुछ भी नहीं था, लेकिन उस आध्यात्मिक पत्थर के आकार ने नील को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उस आध्यात्मिक पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा क्यों गया था। नील के हैरान चेहरे को देखकर राजकुमारी श्रुतिका मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे तब तराशा था जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बुरा नहीं है ना? अगले ही पल नील ने पत्थर को हल्के से दबाया और उसके भीतर मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। दैवीय साम्राज्य महाद्वीप के योद्धाओं के पास वैसे भी
मध्य क्षेत्र के योद्धाओं के मुकाबले कहीं अधिक संसाधन थे और सुविधाएं भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी साधना बढ़ाने के लिए मध्य क्षेत्र के योद्धाओं की तरह इतना अधिक प्रयास करना नहीं पड़ता था। ऐसे में भला वो लोग राजकुमारी श्रुतिका की तरह कैसे हो सकते हैं, जिसके पास साधना के बाद भी खाली समय होता था कि वो साधना के बाद भी पत्थर तराशने का समय निकाल ले। उसी समय राजकुमार योगेश ने आगे आते हुए कहा, ठीक है, तो चलो अब अपनी यात्रा जारी रखें। अब जब युवराज शाश्वत, राजकुमारी श्रुतिका और उनका समूह नील के लिए पीछे रुक गया था, तो राजकुमार योगेश को अच्छी तरह से पता था कि वो लोग भी अब उनके ही समूह में शामिल हो जाएंगे। एक तरह से देखें तो यह भी अच्छा हुआ। हालांकि राजकुमारी श्रुतिका बहुत भोली है, लेकिन उसकी ताकत शायद राजकुमार योगेश से ज्यादा थी। तभी राजकुमार योगेश ने आगे आते हुए कहा, शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र को पार करने के बाद हम आध्यात्मिक जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन रक्त बलिदान के कारण सभी आध्यात्मिक जानवर मर चुके होंगे। दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले का रक्त बलिदान पूरे श्वेत सागर क्षेत्र की जीवित ऊर्जा को नष्ट कर चुका था। सैद्धांतिक रूप से अब 4 महान गुप्त क्षेत्रों में कोई जीवित प्राणी नहीं बचे थे। तभी युवराज शाश्वत के साथ चल रहे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पूछा, तो क्या अब वहां कोई खतरा नहीं है? उसका सवाल सुनकर राजकुमार योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले ने अभिशाप फैलाने के लिए रक्त बलिदान किया, तो आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र के सभी पालतू जीव भी उसी क्षण मारे गए। लेकिन मृत्यु के बाद उनकी तामसिक आत्माएं अब भी उसी क्षेत्र में भटक रही हैं। इसलिए जब हम आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में कदम रखें, तो कृपया सावधान रहें। दरअसल राजकुमार योगेश को पहले ही पता चल गया था कि शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र भी अब ज्यादा खतरनाक हो गया होगा। ऐसे में ज्यादा सतर्क रहना ही बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगे। शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र एक जंगल था, जबकि आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र एक अंधकारमय घास का मैदान, जहां की जमीन पर उगे खरपतवार कीड़ों की तरह लगातार रेंगते रहते थे। उन लहराती हुई घासों को देखते हुए राजकुमार योगेश ने सभी को चिताया, सब लोग तेज चलें, यहां कोई भी रुकेगा नहीं। क्यों? भीड़ में से किसी ने पूछा, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य ने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा था। इससे पहले कि वो स्थिति को पूरी तरह से भांप पाता, उसने फिर वही गलती कर दी। अब कौन जानता था कि जैसे ही वो एक घास पर पैर रखेगा, तो वो घास हिंसक रूप से हिलने लगेगी। फिर उसकी पतली जड़ें एक जाल की तरह उठी और चैतन्य का पैर जकड़ लिया। राजकुमार योगेश, क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? ये कहते समय चैतन्य के चेहरे पर घृणा का भाव प्रकट हुआ। भला एक छोटी सी घास उसके जैसे बुद्ध मंडल के विशेषज्ञ को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? इसलिए चैतन्य ने अपने पैर उठाए और घास के जाल को एक जोरदार झटका दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो घास इतनी सख्त होगी। तुरंत ही घास की पतली जड़ें आपस में उलझ गई और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। ये देखकर चैतन्य के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान उभर आई। उसने वास्तव में इन खरपतवारों को कमाता था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। फिर जब वो उठना चाहता था, तो उसकी उंगलियों के पास मौजूद घास भी अजीब ढंग से हिलने लगी, जिससे घास का एक और जाल बन गया और उसकी बाहें जमीन में फंस गई। इसके बाद पलक झपकते ही सारी खरपतवारों ने चैतन्य के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। अब जहां चैतन्य खड़ा था, वहां केवल घास का एक उभरा हुआ टीला ही दिखाई दे रहा था और चैतन्य उन खरपतवारों के अंदर तड़प रहा था, पर बाहर से वो एक घास की गठरी जैसा लग रहा था। उसी समय राजकुमार योगेश की आकृति चमक उठी और उसके हाथ में एक सुनहरा तेज चाकू दिखाई दिया। फिर वो हल्के कदमों के साथ घास के मैदान में तेजी से आगे बढ़ा। जब वो चैतन्य के पास पहुंचा, तो उसने चाकू की नोक को थोड़ा नीचे किया और चैतन्य के शरीर के पास से गुजर गया। अगले ही पल चैतन्य के शरीर पर लगे खरपतवार अलग हो गए। चैतन्य ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने शरीर को उस जाल से दूर कर लिया। इसके बाद जब उसने फिर से उन खरपतवारों को देखा, तो उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया। वास्तव में उन खरपतवारों से निपटने के कई तरीके थे। उदाहरण के लिए, अग्नि तत्व के नियमों की साधना करने वाले योद्धा उन्हें पूरी तरह से जला सकते थे, लेकिन चैतन्य और राजकुमार योगेश के समूह के लोग केवल सहायक शक्तियों में माहिर थे। ऐसे में वो लोग उन खरपतवारों का कुछ नहीं कर सकते थे।
तभी राजकुमार योगेश ने चैतन्य को समझाते हुए कहा, इन खरपतवारों को काली रेशमी घास कहा जाता है और ये बेहद सख्त होती हैं। हालांकि इनसे निपटना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम उन तामसिक आत्माओं का सामना करेंगे तो वो कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि सभी को बस तेज चलते हुए इन खरपतवारों से बचना चाहिए। राजकुमार योगेश के कहने पर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और घास के मैदान पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस विशाल काली घास के मैदान पर केवल कुछ सूखे पेड़ ही मौजूद थे, इसलिए जल्द ही सभी के मन से शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र की दमनकारी मनोदशा गायब हो गई। वो थोड़ी देर तक इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने कुछ ही दूरी पर बिजली की तेज चमक दिखाई दे रही है। इस दृश्य को देखकर राजकुमार योगेश की आंखें चमक उठी और उसने कहा, जल्दी चलो और उनका पीछा करो। इस समय नील राजकुमार योगेश के पीछे पीछे चल रहा था। लगातार गिरती बिजली को देखकर उसकी आंखें शांति से भर गई। जब वो लोग गिरती हुई बिजली को देखने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि दीवार पार करके आगे निकलने वाले सैकड़ों योद्धा ज्यादा दूर नहीं गए थे। उनमें से कम आधे यहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो सभी किसी चीज को घेर कर खड़े थे। तभी कुछ योद्धाओं ने कहा, ये चीज केवल बिजली से डरती है। जो भी योद्धा विद्युत तत्व के नियमों का पालन करते हैं उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। हम एक साथ हमला करके इसे खत्म कर सकते हैं। हाँ, और अधिक प्रयास करें और वो सहन नहीं कर सकेगा। तभी एक अन्य योद्धा बोला, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रवेश करते ही हमें एक तामसिक आत्मा मिल गई है। उन बातों को सुनते हुए नील धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बिजली की चमक से निकलने वाली रोशनी की मदद से वो और भी साफ देख पा रहा था। उसे पता चला कि योद्धाओं के बीच में एक मानव आकार की तामसिक आत्मा थी। तामसिक आत्मा ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी थी। हालांकि उसकी हरकतें बेहद धीमी थी, लेकिन वो अपने बड़े मुंह से कुछ अजीबोगरीब शब्द बोल रही थी। बेहद धीमी होने के कारण वो किसी भी योद्धा पर हमला नहीं कर सकी और इस दौरान विद्युत तत्व के नियमों में पारंगत योद्धाओं ने तामसिक आत्मा को घेर लिया और उस पर लगातार हमले करते रहे। वो दयनीय दृश्य देख कर श्रुतिका की आंखें चमक उठी। वो खुद को रोक नहीं सकी और बोली, क्या तुम लोग रुक सकते हो? तो क्या होगा आगे? क्या नील और उसके साथी इस क्षेत्र को आसानी से पार कर लेंगे या फिर उनके सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है?